हेलो दोस्तों, मैं हूं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई खत्म हुआ बिग बॉस का ये एपिसोड जिसमें बिग बॉस ने एक्टिविटीज करवाई, जो कि अब तो टास्क तो रहा नहीं जैसे पहले हुआ करता था। अब तो एक्टिविटीज ही होती, तो इन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनसे बहुत लोगों का चेहरा सामने आता है, रियल फेस सामने आता है ना। तो बात करेंगे अंकिता के बारे में कि वो अगर नेगेटिव कुछ करे तो भाई हो गया कि गेम उनका खुल रहा है, यही ऐश्वर्या करे तो नेगेटिव रोल करके आई है। इस पे बात करेंगे मुनव्वर पे कि जब तक इनके हिसाब से गेम चलती तब तो भाई क्या शेरो शायरी, और जैसे ही खत्म होता है इनके हिसाब से गेम नहीं चलता है इनके हिसाब से तो क्या बेचारे का मुंह लटक जाता है, चापलूसीबाजी होने लगती है। इसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से बिग बॉस खराब कर रहे हैं विकी का गेम, उसके बारे में बात करेंगे। और कहाँ खानजादी गलत ट्रैक पे जा रही उस पर बात करेंगे। और क्या सना कर रही हैं, नावेद खुल चुके हैं, अभिषेक किस ओर घूम रहे हैं, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों ने देखा कि आज एक्टिविटी हुई, मंजुलिका वाली तुम ही जो अमार अमी जो तुम्हार है। लगा कि भाई डांस शो में हम लोग आ गए हैं, क्या कमाल का डांस किया सभी ने। सबसे अच्छा किया अंकिता ने, क्योंकि ये तो इसी फील्ड की हैं। लेकिन सना ने जो किया तो भाई काबिले तारीफ है, क्योंकि वो पेशे से लॉयर हैं और डांस बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो भाई डांस के हिसाब से तो चलो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर गेम टास्क एक्टिविटीज के मामले में सोचा जाए तो भाई बिग बॉस ने बस ऐसे ही उठा ली। जब मंजुलिका बनाना था तो ऐश्वर्या को लेके आते, वैसे अंकिता ने भी मंजुलिका का बहुत अच्छे से किरदार निभाया और दम के कमरे से तो एक ही सना है। लेकिन यहाँ से जो आपने खानजादी को उठाया दिमाग के कमरे से, आपको तो मनारा को उठाना चाहिए था, क्योंकि मनारा तो जो इस बार कर रही, मतलब अभी जो वो कर रही हैं, इतनी जेलस हैं, इतनी इनसिक्योर हैं कि क्या ही कहा जाए उनके बारे में। हर किसी के बारे में मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। जहां मुनव्वर के का कुछ खराब उनको सुनने के लिए मिलता है तो भाई बहुत मजे लेती हैं और मुंह पे कुछ और ही इनोसेंट बन जाती हैं। जब अंकिता के साथ भिड़ेंगी तो खानजादी से मिलेंगी, खानजादी से मिलेंगी तो अंकिता से भिड़ेंगी, कभी ईसा से जलेंगी, कभी अंकिता से जलेंगी। मतलब ये सिर्फ जल रही है तो ये जिग्ना जी और रिंकू जी को भी नहीं छोड़ रही है, इनसे भी जेलस है ना। कुछ दिन के बाद ये मर्दों से भी जेलस होने लगी, जैसे मुनव्वर से वो एक्चुअल में वो चिढ़ती है, वो क्योंकि उसका गेम पकड़ रही है ना, तो हो रही है वो उनसे भी। देख धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा कि मर्दों से भी जलने लगेंगे। तो एक नंबर की ये हुई जल कुकड़ी, है ना। ये तो ये हुई मनारा की बात। आते हैं जहां पे हम लोग थे डांस के परफॉर्मेंस का जो बात हो रहा था। तो भैया ये एक्टिविटी था, कंटेस्टेंट लोग करने वाले थे कि बिग बॉस करने वाले थे वो समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें तो पूरा रोल बिग बॉस का ही था, क्योंकि बिग बॉस ने पहले बताया नहीं कि ये इम्यूनिटी का टास्क है, ये तो बस एक्टिविटी बता दिया उन्होंने, है ना। फिर जो इस गेम में जो दिमाग चलाते हैं विकी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हर जगह विकी को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि विकी दबे रहे, अंकिता खुल के आए, इसलिए बिग बॉस। तो भाई बिग बॉस आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अपना अपना गेम खेलने दो तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। क्योंकि जब आप किसी को दबाओगे, किसी को उठाओगे, तो जो उठा हुआ भी इंसान रहेगा ना तो वो फेक दिखता है ना, कि मैं बिग बॉस ने समझाया, बिग बॉस ने उठाया। आप रियल रहने दो ना, पहले की तरह भी आप पहले भी खेलते थे आप, लेकिन इस तरह से नहीं खेलते थे जिस तरह से इस बार खेल रहे हो। प्लीज थोड़ा बंद कर दो, हर बात पे आप विक्की को टोकते हो। लेकिन ये भी है कि विक्की को फर्क नहीं पड़ता, वो आप जो भी करते रहो नॉन स्टॉप लगे पड़े रहते हैं। और जो मुनावर हैं कि मतलब सब कुछ उनके मुताबिक होना चाहिए, सब इर्द गिर्द उनके होना चाहिए। भाई इनके पीठ पे तो छुरा भोंक दिया अंकिता ने, जो कि दोनों अच्छे दोस्त एक दूसरे को दिखा रहे थे। तो भाई शुरुआत में ही अंकिता गई और पहले तो सबसे पहले नील और ऐश्वर्या को किया, जो कि इनको समझ नहीं आया कि वो क्या, वो मतलब अपने ही लोगों को वो मतलब चाहती तो संभाल के चल सकती थी, लेकिन वो चली नहीं। नॉमिनेशन में उनको डालती हैं, कलर लगाने में उनको डालते हैं, ये अबीर लगाने में जो था गुलाल लगाने के लिए कि भाई रेस से ही बाहर करना, उसमें उन दोनों का नाम पहले लिया। फिर जिसको आप दोस्त बोल रही थी, और फिर आपने मुनावर को ले लिया। तो भाई मुनावर ले नहीं पाते हैं, उनके फेस पे दिखता है। जैसे ही अंकिता ने मुनावर को किया, भाई विक्की भैया तो जो नीपापोती करने लगे कि हाँ इससे मुनावर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्क पड़ा मुनावर को, और जो टॉन्टिंग की बारिश की मुनावर ने, कि शेरो शायरी की जो बारिश की उन्होंने, क्या ही बोला जाए। मतलब गेम लग रहा था कि घूम के फिर से मुनावर के इर्द गिर्द आएगा, कि मुनावर ने कहा भी कि भाई घी कहाँ गिरी तो खिचड़ी में गिरी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कोई कुछ कर भी नहीं रही थी हमारी रिंकू जी, वो हो गई इम्यून, है ना। वो नेक्स्ट वीक के लिए भी वो बच गई कि उनको कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, किया धरा कुछ नहीं। और मतलब अच्छे से बैठ के खाओ खिलाओ यही चल रहा है। तो मतलब जो कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला, सब कूदते फांदते दिमाग लगाते चले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
लेके चले गई बाजी रिंकू जी। तो भाई जो उनका चेहरा बना मुनावर का, देखने लायक था। मतलब मुनावर का ऐसा है ना कि जब तक उनके इर्द गिर्द जो हो रहा है, उनके पॉजिटिव चीज में हो रहा है, तो भाई क्या मतलब क्या वो पंप अप रहते हैं बिल्कुल, है ना। पूरा कूदा फानी शायरी चिढ़ाना, जैसे उन्होंने कहा भी क्या ना, विकी जो विकी को निकाल दिया था बिग बॉस ने एक्टिविटी रूम से, तो अरे विकी भैया को होना चाहिए, तो चिढ़ाना भी तो था ना उनको। तो उधर से अंकिता ने भी कहा कि मेरे दिल में है, मेरे दिल में है ना। तो भाई दोनों की तरफ से चल रहा था टॉन्टिंग टॉन्टिंग टॉन्टिंग। और फिर अभिषेक ने लास्ट में जब रिंकू जी को मिल गया, तो अभिषेक ने कहा कि भाई वो शायरी तुम वापस ले लो, कि घी कहाँ गिरी, तो खिचड़ी में गिरी। तो भाई वापस उस समय तो जो मुनव्वर शांत बैठे थे, ओ माय गॉड। मतलब आपके इर्द गिर्द हो अच्छा चीजें तो आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं चलता मुनव्वर। तो ये है मुनावर का मतलब, वो मतलब ले नहीं पाते हैं चीजों को अपने इस तरह से। और प्रॉब्लम क्या है कि आप स्ट्रांग प्लेयर हैं, तो आपको हम लोग स्ट्रांग की तरह देखना चाहते हैं, ना कि आप पीछे कुछ रहो आगे कुछ रहो, फिर कुछ बोल के टॉन्ट कस के फिर आप जाके पैचअप कर लो, दोस्ती कर लो, चापलूसी कर लो। तो आप ये करते हो, है ना। जब दोनों तरफ से हो रहा था और अंकिता ने स्टार्ट कर दिया आपके सामने से पलटवार, तो फिर आपने जाके मतलब आपको गुस्सा होना चाहिए था, आपको नाराज होना चाहिए था मुनव्वर, लेकिन हुई आपसे अंकिता नाराज, और आप माफी भी मांग रहे हैं, मना भी रहे हैं। तो फिर मतलब हम लोग क्यों देखना चाहेंगे आपको स्ट्रांग प्लेयर की तरह, मास्टरमाइंड की तरह। अगर आपको यही मतलब दोस्ती निभाते हुए ही आगे बढ़ना है, तो फिर ऑडियंस को क्यों वो चीज पसंद आएगा। तो मुनव्वर आप गलत जा रहे हो, हमेशा वो चीज नहीं चलेगा, थोड़ा तौर तरीका चेंज करो। आखिर अंकिता ने तो किया ना, दोस्ती निभाते हुए उन्होंने खेला, अच्छे से खेला, सामने से खेला, पीठ पीछे नहीं खेला उन्होंने। तो आप यहाँ पे जो मतलब जो चीज आपको करना चाहिए था, कि आपको गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन अंकिता गुस्सा गई आपसे, आपने माफी भी मांगी। तो भाई क्या बोला जाए इस पे। आप समझदार हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बार बार ये चीज नहीं चलेगा। ये तो उनकी बात। और अंकिता का मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जो चीज अंकिता करे, तो हाँ अंकिता ने गेम खेला है, अंकिता तो जो गेम में आई है विकी को पीछे छोड़ दिया, ये वो बड़ा सब कहते हैं, है ना। लेकिन यही चीज जब ऐश्वर्या करे, तो ऐश्वर्या के लिए कहा जाता है कि नेगेटिव रोल करके आई तो ऐसा ही करेगी, क्यों। सेम चीज तो हो रहा है, कहाँ अंतर हो रहा है, दोनों तो ऐसे एक ही चीज है ना। तो जिस तरह से लड़ती है अंकिता, तो ऐश्वर्या भी उनसे अलग नहीं है। तो भाई ये करे तो गेम खुला है, और ऐश्वर्या करे तो नेगेटिव रोल करके आई है, तो ये गलत है। और आज की एक्टिविटी से समझ में आ गया कि अंकिता अब इस गेम में कहाँ स्टैंड कर रही है। मतलब विक्की तो कहीं रहे नहीं, इसलिए क्योंकि बिग बॉस उन्हें रहने नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज विक्की तो कोशिश में पूरा लगे हुए हैं। जहां ऐश्वर्या की बात आती है, तो जितना पूरे हफ्ते दिखे हैं खास करके ऐश्वर्या, लेकिन इस एपिसोड में ऐश्वर्या और नील कहीं थे ही नहीं। उन्हें गुलाल फेंका गया उन पे, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब जब चिल्लाना रहेगा सिर्फ तभी चिल्लाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए था, बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए था। कुछ तो बोलती है, लेकिन आपने लोगों ने कुछ नहीं बोला, बस फोकट में आ गई हैं और चुपचाप से बैठी हुई हैं। तो कैसे सपोर्ट किया जाएगा। आप भी खोलिए, आप भी बोलिए, है ना। खानजादी के बारे में बोलेंगे कि खानजादी जिस ट्रैक पे चल रही हैं, आप गलत ट्रैक पे चल रही हैं। क्योंकि आपने एक तो कहा मुझे धीरे धीरे पसंद आ रहा, वार्म फील आ रहा, फील कर रही हूं मैं उससे। फिर आप उसी के लिए आप अपने भाइयों से भी जाके बोलती हैं कि ये अनकंफर्टेबल फील मुझे करा रहा है। तो खानजादी आप जो खेल रही थी, इंडिविजुअल खेल रही थी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी, गलत बोल रही थी, सही बोल रही थी, जो कर रही थी, आप हम लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, दर्शकों को बहुत पसंद आ रही थी। लेकिन आप जिस एंगल में जाना चाह रही, ना करके जो आपका हाँ हो रहा है ना, तो भाई बहुत गलत जा रही हैं आप, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको तो अच्छा से समझना चाहिए कि अभिषेक सिर्फ और सिर्फ मूव ऑन करने के लिए कर रहे हैं। आपसे जो उनसे बोल रहे हैं कि तुम मूव ऑन करने के लिए कर रहे हो, तो मुझे मेरा यूज कर लोगे, ये सब जो बोल रही, आपको उस चीज को मन में रखिए और एक स्टेप पीछे लीजिए, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। और यहाँ अभिषेक भी वो गेम के पर्पज से तो बहुत सही हो गए, बहुत सॉर्टेड दिखते हैं, समझदार लगते हैं, जो बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ ये भी वही गेम कर रहे हैं, मुनावर के साथ बहुत टॉन्टिंग चला एक्टिविटीज रूम में, और बाहर आते ही दोनों में बात हो रहा है अच्छे से। मतलब क्या है, पहले के लोग मतलब टास्क के जरिए जो झगड़ा होता था, एक्टिविटीज के जरिए जो भी प्रॉब्लम शुरू होता था, वो कितने दिनों तक चलता था। ये लोग करते हैं फिर मिलते, करते हैं फिर मिलते, मतलब यही है। तो क्या बोले, इन लोगों का स्टैंड ही नहीं है कुछ। और अभिषेक भी जो कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि सिर्फ वो मूव ऑन करने के लिए या फिर ईशा को जलाने के लिए ही सिर्फ कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और बात करेंगे सना के बारे में, है ना। सना का तो मतलब वो जो खेल रही हैं बहुत आगे आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ तो नावेद ने उन्हें कह दिया टू फेस, है ना। क्योंकि उन्होंने नावेद को कलर मार दिया और गेम से बाहर कर दिया। डेट्स वाई नावेद चिढ़ गए, और जो इतने दिनों से चुप थे, टू फेस करके खूब उन्होंने चिल्चिलाया। तो एक तरह से तो नावेद कोशिश में लग गए कि मैं भाई बच लूं इस नॉमिनेशन से, सॉरी एलिमिनेशन से। लेकिन भाई इस वीक तो एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि दिवाली है, तो वैसे भी नहीं होने वाला है, ऐसे भी नहीं होगा, उन्होंने बोला है।
और सना को ना गेम समझ में नहीं आता, उनको क्या करना चाहिए नहीं। एक तरह से बोलिए तो खानजादी और सना जो कर रहे थे मुनावर के अकॉर्डिंग ही कर रहे थे। तो ऐसे को मतलब इतना बिग बॉस ने दिमाग लगा के जो भी खेला होगा, गेम रखा होगा, वो खुद ही खेल गए। और भाई इम्यून कोई और ही हो गया तो इस पर क्या ही बात बोला जाए। देखिए ये तो कहा जाएगा कि गेम मुनावर के हिसाब से हुआ नहीं, बट कहीं ना कहीं मुनावर इस गेम को हैंडल कर रहे थे, इस एक्टिविटी को हैंडल कर रहे थे। वो हिंट्स पे हिंट्स दिए जा रहे थे लोगों को, खानजादी को, सना को हिंट्स पे हिंट्स दिए जा रहे थे कि अगर अभिषेक बच गया तो वो तो इम्यून बचाए, पावर्स को मिल गई अभिषेक को, तो वो तो विकी को ही बचाएगा। तो एक तरह से वो हिंट्स दे रहे थे। लेकिन ये जब हिंट्स देते हैं तो बिग बॉस कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर यही विकी करे तो भाई विकी आप बाहर निकलिए, क्या कर रहे हैं, अंकिता का कोई स्टैंड नहीं है क्या, वो कैपेबल नहीं है क्या खेलने के लिए, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, बिग बॉस ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे क्यों दोहरा व्यवहार, क्यों एक ही शो में, एक ही सीजन में, एक ही सेट पे दोहरा व्यवहर क्यों, ऐसा मत करो। तुरंत में ये रूल बनाते, तुरंत में वो रूल बनाते हैं, तो ये गलत बात है बिग बॉस, ऐसा मत करो, है ना। तो ये तो हुई इस एपिसोड की बात। और यहाँ जिग्ना जी और रिंकू जी तो अलग ही लव का भाई लव गुरु बनी बैठी है। उधर अभिषेक को समझा रही है किसी के साथ खेलना नहीं, यूज मत करना, साफ सुथरी लड़की है, अपना फायदा उठाने के लिए मत करना। उधर उसे समझा रही हैं कि ठीक है, अच्छा है, स्लोली जाओ, इजी जाओ। उधर विकी भैया समझा रहे हैं कि भाई यहाँ जो रिश्ते बनते हैं रियल बनते हैं, बाहर वाले थोड़े दूसरे टाइप के होते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो भाई दोनों एक दूसरे को दोनों को समझा रहे हैं, जबकि वो दोनों वैसे ही समझे हुए हैं। तो समझाने की जरूरत नहीं, उन लोगों को जो करना रहेगा कर ही लेंगे। लेकिन खानदादी यही बोला जाएगा कि आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं, है ना। चलिए, तो धीरे धीरे सब अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं, गेम अपना खुलते जा रहा है। जैसे हम लोगों ने अंकिता को आज देखा, तो ऐसे अब पत्ते खुलेंगी, थोड़ा लेट हो गए लेकिन खुलेंगी। इस बार के कंटेस्टेंट्स बहुत मतलब खेलने वाले थे, अच्छा खेलते, लेकिन क्योंकि बिग बॉस खेलने नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये हो रहा है। थोड़ा बिग बॉस रुकेंगे तो सबकी पर्सनालिटी बहुत जल्दी जल्दी बाहर आ जाती, लेकिन नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, अभी आ रही है, अभी ठीक। चलिए, जब जागो तभी सवेरा। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।